कि अगर हमने गयाजी कर लिया है, गयाजी कर लिया है, तो क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। गया होने का मतलब ये नहीं है कि हम श्राद्ध नहीं करेंगे। गया होने का मतलब है, अच्छा अब आपके भाषा में उदाहरण देता हूं मैं। जब आपके पितृ आवागमन में है, तब आप 56 भोग की थाली रास्ते में लेके खड़े हो जाओ, वो खड़े खड़े आपको भी कोई खाना दे, कितना खाओगे और कितना आपको लगेगा। लेकिन वही जब आपके पितृलोक में सुंदर सिंहासन पर बैठते हैं और तब तुम उनके लिए कुछ करते हो, तो जब वो सुख से बैठे हैं तो तुम्हें सुखपूर्ण आशीर्वाद भी देंगे। इतनी तो समझ हम सब में है कि जब वो सुख से अपने स्थान पर बैठेंगे तब तुम उनके लिए जो करोगे तो वो तुम्हें सुखपूर्वक आशीर्वाद देंगे। जब तुम गया कर लेते हो तो गयाजी करने के बाद जब तुम श्राद्ध आदि कर्म करते हो तो उसके लाभ करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं, ऐसा दर्शन है। और बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर गोष्ठी करके बताया है कि अगर दिमाग में न जाने किसने ये फिल्म चला दी लोगों के दिमाग में कि श्राद्ध नहीं करना, आप समझ रहे हैं? तो इसलिए इस बात को समझ लीजिए, श्राद्ध तो करना है। अब श्राद्ध कैसे करना है उसका एक दर्शन है। आप में जितना सामर्थ्य हो उतना श्राद्ध कीजिए। मान लीजिए आपके सबसे करीब, मान लीजिए माता पिता चले गए हैं, उनका कीजिए। दादा दादी का करना चाहते हैं उनका कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो आपके जो माता पिता हैं उनका कीजिए। और अगर आपके यहां कोई भी अकाल मृत्यु गया है उसका जरूर कीजिए, तिथि अनुसार। तीसरा दर्शन, एक श्राद्ध जो इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है वो है पितृमोक्ष अमावस्या का श्राद्ध, अमावस वाला श्राद्ध। क्यों? ज्यादातर लोगों के घर गया तो हुआ नहीं, या गया हो भी गया तो भी पितरों की बात कर रहा हूं मैं। तो आपके जितने पितर होंगे वो जिस भी योनि के होंगे, स्त्री के होंगे, पुरुष के होंगे, बच्चे के होंगे, जवान के होंगे, जिसके भी होंगे, उनके निमित्त आपको अंतिम दिन, जिसको पितृमोक्ष अमावस्या कहते हैं, उस दिन श्राद्ध करना चाहिए। कैसे किया जाता है? इसमें एक ब्राह्मण ब्राह्मणी, पति पत्नी को सआदर आपको आमंत्रित करना है, सआदर। पहली बात तो कृपा की बात है कि कोई आपके यहां आ जाए तो कृपा हो गई। आप कहोगे आएगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं आएगा महाराज क्योंकि भोजन तो उसके यहां भी बनता है जो आप बनाते हो, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन वो जो पेट्रोल फूकेगा, जो तुम्हारे यहां टाइम लगाएगा, उसके एवज में तुम क्या करने वाले हो? आज की तारीख में आप भी अपना एक एक मिनट धन से तौलते हो कि, मैं सीधी बात कर रहा हूं, तौलते हो कि नहीं तौलते? तो बस, तो क्या करना है? पुराण में लिखा है, जब वे आए विधिवत उनका पाद प्रक्षालन करें, चरण पूजन करें, सुंदर आसन पर बैठा लें, सुंदर आसन पर बैठालकर उनको प्रणाम निवेदित करें, सुंदर चौकियां लगाएं, उन चौकी पर उनको सुरुचि भोजन, सुरुचि जो उनको पसंद हो, उनको पसंद हो, ना कि तुम्हारे जो मर गए उनको पसंद हो। ध्यान रखना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मर गए उनको जो पसंद था वो खिलाएंगे, चाहे वो खाए या नहीं खाए। हाँ, हमें मालूम है ना, हम भी समाज में ही रहते हैं, पैराशूट से थोड़ी आए हैं। लोग यही सोचते हैं और ये गड़बड़ है। उसमें लिखा है कि उनके अनुसार सुरुचि भोजन कराएं, और जब वे भोजन कर लें, कायदे की बात बताऊं, ब्राह्मण देवता जब आप पर कृपा कर रहे हैं, अगर आपके यहां प्रसादी ले रहे हैं, आपको ऐसा मौका मिला है, तो उनके बैठने से उनके उठने तक के बीच में आपके सारे कार्यक्रम निपट जाने चाहिए। मतलब अंतिम जो आपको पूजा करनी है, अर्चना करनी है, तिलक करना है, वो अपने स्थान से ना उठें। कई बार क्या होता है, भोजन कर लिया, आइए पंडित जी सोफे पे बैठिए। महाराज
जिस जगह पर बैठकर उन्होंने प्रसादी ली ना सुरुचि, वो जगह ऊर्जा से भरी हुई है। तो जब ब्राह्मण देवता आपके आए हैं और जोड़े से आ गए तो बड़ी कृपा है। वो ब्राह्मण देवता नहीं है, वो नारायण और नारायणी है। तो दर्शन जो जो उसमें विधि बताई है, अब आजकल करते हैं नहीं करते हैं बात अलग है। तो आप उनको विधिवत भोजन कराएं, उनकी पूजन करें, अपनी शक्ति अनुसार सुंदर उनको भेंट दें, भाई जो आपकी शक्ति हो, लेकिन सब कुछ देखते हुए, क्योंकि वो जो आपको आशीर्वाद मिलने वाला है बड़ा कीमती है। और अगर हो सके, वैसे तो लिखा है, तो उसमें लिखा है बाकायदा आरती उतारें और प्रदक्षिणा करें, उनकी प्रदक्षिणा करें, क्योंकि जैसा आपका भाव होगा वैसा प्रभाव होगा। ये लिखा है, जो लिखा है मैं वो बता रहा हूं। इस तरीके से श्राद्ध की पूर्ति होती है। ये अमावस के श्राद्ध के बारे में आपको बता रहा हूं। और अगर आपके ऊपर कोई ऐसे कृपा करने वाले मिल गए तो तय मान के चलना, आपकी पूरी साल आनंद से गुजरने वाली है। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं और करके देख लेना। मगर ऐसा नहीं कि हमने कहा तो कर रहे हो, अपने हृदय में भाव हो तो ही करना, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। भाव, सामने वाला व्यक्ति जब प्रसन्न होकर जाएगा, उसकी आत्मा, देखना दो चीजें बहुत समझदारी से ध्यान रखना। दो जगह बड़ी कीमती मानी गई हैं। जब ब्राह्मण देवता आपके यहां भोजन करते हैं तब का आशीर्वाद, जब उन्होंने भोजन प्रसादी ली है उस समय का जो आशीर्वाद होता है, एक वो, और दूसरा जैसे हम व्यासपीठ पर बैठे किसी अनुष्ठान में कोई ब्राह्मण देवता आदि इत्यादि हैं, वे जब अपनी गादी से उतरते हैं तब का आशीर्वाद। ये दो आशीर्वाद बड़े कीमती हैं, क्योंकि दोनों ही ऊर्जा से भरे हुए हैं महाराज। दोनों ऊर्जा से भरे हुए हैं, असीम ऊर्जा है, थोड़ी बहुत नहीं है, थोड़ी बहुत नहीं है। ये सिंहासन बत्ती सी है, इस पर हम जैसे मूढ़मती भी बैठ जाते हैं तो भी कुछ बोल लेते हैं, ये अपने आप बुलवाता है, किसी का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इसे व्यासपीठ सिद्धपीठ कहते, करंट है इसमें। तो जब इसमें 3-4 घंटे बैठकर तप होता है तो उसका लाभ लिया जा सकता है। ऐसे ही जब आपके यहां ब्राह्मण ब्राह्मणी आदि इत्यादि संत गुरु सदगुरु आते हैं, तो जिस स्थान पर आपने प्रसादी पवाई है उसी स्थान पर आपको आरती तिलक आदि इत्यादि सब करना है। फिर देखिए उसका लाभ क्या होता है और आपको खुद परिणाम समझ में आ जाएगा। बाकी फिर आपकी चॉइस है, चॉइस इज योर। हमारा काम तो कहना है, करना आप ही को है।